Good morning class. Today we are going to discuss about reflection of sound. Students, earlier to this we have discussed about reflection of light. Now in the chapter, that is chapter 7, we are going to deal with reflection of sound. So students, let us see what is reflection in case of sound. So when sound wave strike a surface and return to the same source, it is called reflection. Okay students, that means whenever sound wave strike a surface and return to the same source, it is called reflection. For example students, hearing an echo is due to reflection of sound. मतलब स्टूडेंट्स, जब साउंड वेव किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं और फिर उसी सोर्स में रिटर्न होती हैं तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. और इसका एग्जांपल है जो हम इको सुनते हैं, जो इको आती है साउंड्स की, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होती है. जैसे स्टूडेंट्स, आप अगर वेल वगैरह में अगर आप कभी बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी साउंड है उसमें रिफ्लेक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से हमें हमारी आवाज़ गूंजती हुई दिखाई देती है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस में, सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ नॉट सिमिलर इन ऑल द सब्सटेंसेस. जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो सारे सब्सटेंस में सिमिलर नहीं होता है. ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, सो मेटल्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड. आप स्कूल वगैरह में भी देखते हैं जो आपकी बेल होती है वो मेटल की बनाई जाती है. ओके, सो उसमें क्या होता है, वो बेसिकली ये एग्जांपल है कि जो भी मेटल सरफेस है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है साउंड का, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्मोकोल, कॉक, क्लॉथ, स्पंज एट्सेट्रा आर द एब्जॉर्बर ऑफ साउंड. अगर वहीं पे बात की जाए थर्मोकोल की या स्पंज की या क्लॉथ्स की, तो ये क्या होते हैं, ये एब्जॉर्बर होते हैं साउंड को, मतलब ये साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं. एट लास्ट स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हैं जो कि इंडिकेट कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इनसाइड अ वेल. ठीक है, आप ये वाटर है, एक वेल है, ओके, जिसमें यहाँ पे आप वाटर देख पा रहे हैं. तो स्टूडेंट, जब आप इसमें बोलेंगे कुछ भी या साउंड इसमें जब प्रोड्यूस होगा तो आप दो तरह की वेव देख रही हैं, इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है. जो डार्क लाइंस है वो इंसिडेंट वेव है, तो पहले वेव इंसिडेंट करेगी, फिर ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्ट करेगी, इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे करते करते इको का प्रोडक्शन होगा. इस तरीके से क्या हो जाएगा, इको मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से हमें आवाज़ गूंजती हुई दिखाई देगी. सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू क्लास.